कि तुलसीदास जी ने क्या दी, ये बताया समझाने के लिए जीव को कि देखो एक एक इंद्री के बस होने वाले जीव अपनी जान को गवा बैठते हैं। ए भोले इंसान, आप तो पांचों इंद्रियों के रस के बस में हो। सूंघने के आप आशिक, देखने के आप आशिक, काम वेग से आप गिरते हो, और दूसरे जितने भी हमें ये सत्पर्श और रूप रस गंध है उनका असली मायने अगर समझो तो किसी भक्त से, गुरु भक्त से, सेवक से जाके सीखो। अगर रस लेना है तो गुरु के दिए हुए प्रसाद का रस लेके देखो। अगर आपको शब्द सुनना है तो पांचों धुन जो अंदर में धुनकारे ले रही है उनको जाके सुन के देखो। इन कानों की जरूरत नहीं, अंदर में धुन बजेगी। बाहर मंदिरों के घंटे घड़ावड़ बाज के हाथों से घंटा बजाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। जब अंदर में पहुंचोगे और जहां पर ये घंटे की धुन होती है उस जगह पर हजारों प्रकार की लीलाएं जब देखोगे, मन के खेल में है वो भी, लेकिन उस धुन को सुन के हमारी रूह को जो मस्ती मिलेगी इन बाहर की धुनों में, बाहर की आवाजों में, साजों में वो चीज नहीं है। और रूप गुरु के दर्शन करके अंदर में जब तुम जाओगे, जिस गुरु को तुम बाहर देखते हो ना स्थूल रूप में, उसको गुरु ना समझो, लेकिन कब समझो उस गुरु को, जब अंदर में जाओ उस नूरी गुरु के दर्शन कर लोगे। और जब इस गुरु को वहां बैठा पाओगे जब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि ये गुरु है। कबीर साहब ने क्यों कही कि जब तक देखो ना अपनी नैना तब तक मानो ने गुरु के बहना। गुरु के बहन को जब तक नहीं मानते हो तब तक अपनी नैनों से नहीं देख सकते। तो गुरु आपको कहते क्या है? गुरु यही कहते हैं कि तीनों बंद लगा के सुनो अनाहत टंकोर से, जो सुन समाज में नहीं सांझ नहीं भोर। वहां न दिन निकलता है, न शाम होती है, न रात होती है, न अंधेरा होता है। वहां बिन बादल के बिजली चमकती है, बिन बादलों के बारिश होती है, और हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहता है, ना कभी अंधेरा होता है। लेकिन उस देश में पहुंचने के लिए ये जीव ललायत तो बहुत रहता है, परंतु इस संसार की दलदल से नहीं निकलना चाहता। दलदल क्यों फंसा दलदल में? कि उस काल में जाड़ फैला के इसके लिए फांस लगा दी जगह जगह पर। कहीं इसको किस चीज के लिए लालच में फंसा दिया, कहीं किसी चीज के लालच में, कोई धन में, कोई बल में, कोई परिवार में, कोई कुल में, कोई ऊंचे पद में। इन चीजों में फंस के कहता है कि मेरे समान कोई भी नहीं है। अरे मैं कहता हूं दुनिया में गुरु भगत से बढ़ के कोई नहीं है। ये दुनिया की सारी चाह, सारी चीजें, ये सब भक्तों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। जब आदमी को मन की शांति आ जाती है, इन चीजों में शांति नहीं है किसी चीज में भी। आप ढूंढ के देखो अगर कोई आपको शांति वाला मिल जाए तो। बल्कि ये बात साबित हुई, नानक साहब के टाइम में मर्दाना उनके साथ रहा, और एक बार चलते चलते मर्दाना कहने लगा, जी आप नानक साहब से बोले, बाबा जी आप कहते हो कि संसार में सब दुखी हैं। वाणी में भी आता है ना कि नानक दुखिया सब संसारा और सुखिया सोई जो नाम आधारा। कहने लगे, जी आप कहते हो कि सारा संसार दुखिया है, नूला वो देखो सेठ बैठा हुआ कितना सुखी है, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, करोड़ों के कारोबार हैं, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की कोई कमी नहीं है, हर चीजों की मौज मस्ती है, बैठा हुक्म चलाता है, राजाशाही ठाठ है, क्या फायदा? अरे संतों ने तो ये कहा कि तपेश्वरी, तप जो करता है तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो तप करता है राज मिल जाता है, राज करता है नरकों में जाता है। जो इंसान अपनी हक हलाल की हाथ की कमाई नहीं खाता है, जिसकी शुद्ध कमाई नहीं है, जिसके कर्म पवित्र नहीं है, जिसके विचार शुद्ध नहीं है, उसका जीवन और वो नरकगामी है, नरकों में जाना ही जाना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्म को सुधारो ना। कर्म कैसे सुधरेंगे? गुरु कहता है वो करो। घर में, परिवार में प्यार प्रेम नहीं है, सास ससुर की बहुएं सेवा नहीं करती हैं, सास भी अपनी बहुओं को बेटी नहीं मानती हैं, उनकी बेटी आती है तो एकांत में पूरी पूरी रात गुजर जाती है बात करते करते, लेकिन बहू उसी घर में रहती है। कभी 1 मिनट के लिए बहू अगर खाना बनाती है तो उसमें कभी निकालती है, झाड़ू निकालती है तो कहती है ये सफाई नहीं की, कपड़े धोती है कहती है तुझे धोने नहीं आते, और कोई काम करती है कहती है तेरे बाप माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, कोई लेके जाती है तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं। अरे वो सास अगर बहू को अपनी बेटी मान ले, उसको वो प्यार और प्रेम दे और शांति से रखे, तो वो भी वो इज्जत और मान पाएगी।
जब आप किसी को देते नहीं तो लोगे क्या? जब तक घरों में प्यार नहीं है, शांति नहीं है, भक्ति का नाम नहीं है। भक्ति कहां ठहरती है? जिस घर में प्यार हो। रामायण में लिखा है, जहां सुमति वहां सुख नाना, जहां कुमति वहां दुख विधाना। जहां पर सुमति है, अच्छे विचार हैं, दिल पवित्र हैं, बोलना मीठा है, एक दूसरे के साथ प्यार के संबंध है, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर सेवा होती है, उस घर में देवताओं का वास होता है, स्वर्ग है। लेकिन जिस घर में झगड़ा फिसाद रहता है, आपस के ईर्ष्या द्वेष है, छोटे बड़े की भावना है और उनके दिलों में धोखा है एक दूसरे के प्रति, तो फिर वहां पर कहां ना कोई सेवा, ना कोई प्यार, ना कोई आपस का लेन देन। तो उनमें क्या हो जाता है कि आपस की बैर और दुश्मनी बढ़ती चली जाती है। भाई भी ऐसे रहते हैं जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान, मौका लगते ही झगड़ा। जब ऐसे विचार जिस घर में हो जाएंगे वहां सुख शांति कहां, छोड़ जाएगी बस। ये तो प्यार का और शांति का घर कैसे, जहां आपस में मेल होगा, प्यार होगा, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करोगे, छोटों से प्यार का बर्ताव होगा, किसी से धोखा और छिपा के कोई काम नहीं करोगे। ये पाप और जुल्म जो होते हैं ये किस में होते हैं? एक दूसरे के छिपाने की आड़ में होते हैं। लेकिन ये कभी ना सोचो कि जैसा करोगे वैसा जरूर भोगना पड़ेगा। रोओगे, तड़पोगे, चिल्लाओगे, शिकायत करोगे, फिर कहोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। जिंदगी में तुम देखो, प्रकृति ने सारी चीज दी है, कदम कदम पर हमारे लिए शिक्षा लिए खड़ी है, जहां कहीं देखोगे आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो बुरा करने वाले हैं, ये ना सोचो वो सुखी नहीं रह सकते। उनकी रात दिन इन्हीं बातों में, इन्हीं उनकी उधेड़ बुन में जिंदगी गुजरती है। एक अच्छा आदमी है, संतोष इसका है, जो इन बातों में ध्यान नहीं करता, उसके मन में शांति है। जब तक मन में शांति नहीं, प्रभु का नाम नहीं जप सकते, ना आप सुमन कर सकते हो, ना ध्यान कर सकते हो, बैठ ही नहीं पाओगे। इंसान वो भक्ति करेगा कि जिसकी चेष्टा है, और मैं तो कहूंगा कि जिसको दुख है। महापुरुषों ने तो फरमाया है, दुखी जीव परमात्मा को याद करेगा, सुखी नहीं करता। लेकिन मैं कहता हूं दुखी सुखी संसार में सबको याद करेगा परमात्मा को। दुखी करेगा तो उसका दुख कम हो जाएगा, सुखी करेगा तो उसका सुख बढ़ जाएगा। सुखी अगर होते हो तो बुलाओ ना, तुम्हारा सुख और बढ़ेगा, ज्यादा मिलेगा। और दुखी इंसान उसको याद करेगा ना, तो परमात्मा उसको संभाल लेगा, उसके दुख दूर करेगा। सबके किए हैं उसने। लेकिन जो उसको ही बुला के बैठ जाता है, अपने आप पर इतबार करता है कि मैं करता हूं, मेरा ये होगा, उससे कुछ नहीं होता। धोखा है इस चीज में। इसलिए संसार में जब तक जीते हो तब तक कोई ताकतवर चाहिए तुम्हें, क्योंकि जब तक आदमी को पावर करप्ट हिम एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट हिम एब्सोल्यूटली। ताकत इंसान को खराब करती है, और पूर्ण ताकत उसके पास होगी उसको पूर्ण रूप से खराब कर देगी। इसलिए इस जीव को भी अंकुश चाहिए। किसका अंकुश? घर में रहते हो, अगर बहू बेटी है तो उसको अंकुश चाहिए, सास ससुर का, जेठ का, कि अगर मैंने कोई गलत काम किया तो मुझे उनसे बहुत डर है। अगर शिष्य को भी गुरु का डर नहीं है तो वो भी गलत करेगा। जो शिष्य भटकाव कर देता है, भटकता क्यों है? जो गुरु का डर नहीं है। तो गुरु को तुम क्या सब कुछ मानो। जो गुरु को मानस रूप समझता है, गुरु को परमात्मा रूप नहीं जानता, उस जीव का कल्याण भी नहीं होता है। भक्ति के मार्ग में अगर सफलता चाहते हो और अपने जीवन को तुम सही ठिकाने में लगा के जो इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हो कि हमें ये दुखों से छूट जाना है, फिर संसार में मुड़ के नहीं आना, तो सच्चे मायने में सतगुरु की शरण जाके जो सतगुरु कहता है उस वचन की पालना करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जीवित मुक्त हो जाओगे। इसी जीवन में पता लग जाएगा तुम्हें, इंसान की तरह रहोगे, इंसान की तरह हंसते बोलते खेलते, सब में सब चीजों में आनंद भोगते हुए भी तुम्हें यह पता होगा कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन गुरु जब पूरा मिल जाता है, जिसको गुरु पूरा नहीं मिला तो उसका जिसका ज्ञान ही अधूरा है। मंजिल का जिसको रास्ता नहीं मिला कहां पहुंचेगा? गुरु जब पूरा मिल गया समझो उसका पूरा काम भी पूरा हो गया।
लेकिन पूर्णता गुरु की कब होगी? जब शिष्य अपने आप को पूर्ण साबित कर दे। हम अपने आप को तो बचा के रखते हैं, सारा काम गुरु से, देव से, परमात्मा से जब करवाना चाहते हैं, नहीं हो गया। पहले तुम करना सीखो, फिर काम देखोगे, होने में देर नहीं है। मन की वृत्तियों को रोको, अंदर में ठहराव करो। 1 मिनट में नहीं होगा, 1 दिन में नहीं होगा, साल 6 महीने में नहीं होगा, टाइम लगेगा। ये जीव बिगड़ा हुआ है। मैंने कहा था ना, जो संत महापुरुषों ने क्यों कही कि पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो ये हंसा ब्याज चुन चुन मोती खात। इसकी काग वृत्ति जब तक नहीं छूटती है, जन्म जन्मों से जो खोटे मंदे मारे कर्म करके ये जीव आया है, इस जीव के सिर कर्जा है। और वो कर्जा कब उतरेगा? जो जो नाम का सुमरण करते चले जाओगे, अपने इष्ट द्वारा बताए हुए नाम को। नाम है क्या? अरे नाम जबान से जपने वाला नाम नहीं है। नाम का मतलब है मन की वृत्तियों को एकाग्र करना। शक्ति तो उस कंसंट्रेशन में है, उससे ठहराव में है, इंद्रियों की ताकत को रोक के एक जगह केंद्रित करने में है। मन की वृत्ति ठहरती नहीं है। जबान से जब करते रहते हो तो जबानी जमा खर्च की बात कभी पूरी हुई है? अमल जो करोगे उसको अपने जीवन में उतारोगे, अमली जामा जब पहना दोगे तो तुम खुद कह दोगे कि हाँ, मैंने अपनी मन में जांच लिया। इसलिए संतों ने फरमाया, जीवत समझो, जीवत बूझो और जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। जो इंसान जीते जी अपने काम को करके समझ जाता है, कर लेता है, तो अब समझो कि काम पूरा हुआ। और जो गुरु कहता है कि तेरे मरने के बाद में तुझे लेने आऊंगा, तुझे नरकों में नहीं जाने दूंगा, धोखा है। कोई किसी का नहीं। गुरु तुम्हें जो चीज देता है, वो गुरु के बताए वचन की पालना करते जाओ, तुम्हारा जीवन का जो अंधेरा है मिटता चला जाएगा, रास्ता आगे से आगे खुलता चला जाएगा और मंजिल को आप इसी जीवन में पालोगे। गुरु के पास जब जाते हो तो अपने हृदय को पाक साफ और पवित्र करके जाओ। गुरु की परीक्षा करने के लिए ना जाओ, गुरु की परीक्षा नहीं कर पाओगे। समुद्र की गहराई और महापुरुषों की बात को ये जीव कैसे जान लेगा? इसी प्रकार से जो सूक्ष्म चीज है उसको पाना चाहते हो और पाना की स्थूल से चाहते हो। ना तो तुम्हें इन कानों से उन शब्दों को सुन सकते हो, ना इस मन से उस चीज को तुम जान सकते हो, और ना ही तुम्हारी, ये तो मन बुद्धि इंद्री से भी परे का मामला है। ये तन से, मन से और रूह से ऊपर का जो मंडल है वो चौथा लोक है संतों का, जो 3 मंडलों से पार हो जाएगा। स्थूल देह से, सूक्ष्म देह से और कारण देह के पार। वो कहाँ? उस देश में जब पहुंचोगे वहां सिर्फ दूसरी चीज नहीं है, ना गुरु, ना चेला, ना वहां सूरत, ना शब्द। वहां तो एक ही चीज रह जाएगी, जैसे बूंद जाके सागर में विलीन हो जाती है, इसी प्रकार से रूह सतपुरुष के चरणों में जाके विलीन हो जाएगी, इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। देखो, आज साइंस का युग है। किसी बात को ना मानो तुम, मैं कहता हूं उस बात को सुन के उसको आजमाओ दोगे। अरे किसी चीज को करने के लिए आपको सूत्र दिया, तरीका दिया, संतों ने भी आपको नाम, एक तरीका बताया है। उस तरीके पे चल के तुम आजमा के देखो, तुम्हारा जीवन का प्रश्न हल होता है या नहीं होता। उसको हल करना चाहते हो ना, तो उस पर अमल करो। बातों में कुछ नहीं मिलेगा, ना ग्रंथों में कुछ मिलेगा, ना पूजा पाठ में कुछ मिलेगा। ये थोथी है चीजें। थोथी क्यों है? कि हमारा ना मन बदलता है उनसे, ना विचार बदलते हैं, ना जीवन बदलता है। जीवन के बदलने का नाम असलियत है। ये है उस पर अमल करना। कितने लोगों को हमने ये पाया है, देखा है, सब एक प्रकार के तो नहीं। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से विद्यालय की कक्षा में हर प्रकार के जाके बैठते हैं, सभी एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन आगे जाके सब अलग अलग क्षेत्र में कामयाब होते हैं। क्यों होते हैं? कि उन्होंने वैसा मन बना लिया। इसी प्रकार से यहां भी अनेक प्रकार के जो जीव आए हैं, जो जैसी भावना लेके आया है उसी भावना के अनुरूप अपने मन को जो बना लेगा वो वैसा ही परिणाम भी पालेगा। इसलिए प्रेमियों, ये बहुमूल्य जीवन जो मिला है इंसान का चोला, ये आसानी से नहीं मिलता है। और बिना प्रभु की भक्ति के ये हमारा जीवन नीरस है, ये बेकार है। कैसा बेकार? जिस प्रकार से कितना ही अच्छा भोजन बनाओ, उसमें अगर नमक नहीं होगा तो स्वादहीन हो जाएगा।
जिस प्रकार से बादल आकाश में कितने ही हो, जिस बादल में बारिश नहीं होगी तो बादल बेकार रहेगा। इसी प्रकार से ये इंसान का रूप, जिसके पास भक्ति नहीं है, प्रभु का नाम जिसके दिल में नहीं है, जिसका प्रभु से लगाव नहीं है, जो भक्ति के मार्ग पर नहीं चला, वो भी उस थोथे बादल की तरह से और बिना लवण के व्यंजन जैसा है। इसलिए इंसान का चोला हमें अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। अगर ये मौका चूक गए हम तो उसे हम दे आदमी की तरह से वो दरवाजा निकल जाएगा, और ये दरवाजा निकलने के बाद फिर पूरा चक्कर देना पड़ेगा। 84 लाख योनि का चक्कर काटने के बाद हमें ये जीवन मिला, और इस अवसर को हम त्याग देंगे, खो देंगे बेकार में, तो फिर वही पूरा चक्कर 84 लाख योनि में गंदी से गंदी योनि हमें भोगनी पड़ेंगी। देखो कितने कितने जीव दुखी होते हैं। ये जीव गर्भ में होता है तब भी कितनी याचना, प्रार्थना, विनती करता है कि मालिक मुझे बाहर निकाल, लेकिन बाहर आता है इस माया देश में, आते ही इसकी बुद्धि काल हर लेता है, माया अपने खेल में फंसा देती, भूल